कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया? आई थिंक बोर्ड विजिबल है ना? चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। हमने पिछली बार क्या पढ़ा था? हमने पिछली बार पढ़ा था एक्सप्लांट क्या होता है, हमने पढ़ा था कुछ और साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटोप्लास्ट के बारे में बताया था, ठीक है। तो आज आज हम लोग पढ़ेंगे मैजिकल मीडिया के बारे में। अब ये मैजिकल मीडिया कोई जादुई मीडिया नहीं है, ठीक है। नाम मैजिकल मीडिया है, बस कोई जादू नहीं है। बस इसमें क्या होता है कि इस मैजिकल मीडिया में अगर कुछ रखते हैं हम लोग, मतलब कोई भी एक्सप्लांट हमने इसमें डाला तो ये आगे जाके पूरा पूरा प्लांट बन सकता है। मतलब पत्ती डालो उधर, मतलब इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुल मिला के तो वैसा ही है ना कि हमने पत्ता लगाया और पूरा पूरा प्लांट यहाँ पर हमारे सामने है ना। कि विंका की एक पत्ती लेके आई, कोई भी लेके आया, मान लो कि जीवेंद्र लेके आया और उसने कहा कि सर ये लीजिए पत्ता, अब निकालिए इसमें से। आराम से 2000 किलो हमने निकाल दिया बिना किसी मेहनत के। ठीक है, कुछ ना कुछ तो लगेगा ही, लेकिन हाँ वही आलू के दाम पे सोना निकल गया, कुछ ऐसा ही बोल सकते हैं। चलो मजाक से हटके अब हम लोग बात करते हैं मीडियम कॉन्स्टिट्यूएंट या मैजिकल मीडिया के बारे में। तो ये है प्लांट टिश्यू कल्चर का तीसरा लेक्चर, ठीक है। जिन्होंने पहले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं शर्म खाओ, ठीक है। और जो पहले बाकी 2 लेक्चर देख के आओ, ठीक है। ये क्या है, तीसरे लेक्चर पे आ गए हो, ठीक है। देखने आए हो तो देख लो, लेकिन क्या है पुराना देख के आओगे तो तुमको समझ में आएगा। मैंने एक्स की बात तो की, मैंने बोला एक्स प्लांट, तुमने समझ लिया अपनी एक्स, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्स प्लांट मतलब एक्स प्लांट, प्लांट का एक्स, तुम्हारा एक्स नहीं, ठीक है। चलो मीडियम कॉन्स्टिट्यूएंट में पहला बात करेंगे कि अगर हम लोग को, जैसे नहीं बोल देता हूँ कि अगर मान लो मैंने तुम्हें बोला कि बीपी लो हो रहा है तो तुम क्या बोलोगे? सर सॉल्ट बहुत ज़रूरी है सर, सॉल्ट खाने वाला है। तो मैंने कहा ठीक है, तो पहला हम स्टार्ट करेंगे सॉल्ट से, ठीक है। तो मीडियम कॉन्स्टिट्यूएंट में पहला हेडिंग डालो इनऑर्गेनिक सॉल्ट। तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट की बात करने से पहले निमोनिक्स की बात कर लेते हैं। अब इनऑर्गेनिक सॉल्ट तो हर कोई बोलता है कि हाँ इनऑर्गेनिक सॉल्ट, लेकिन अब याद करने का तरीका जो है वो सिर्फ पार्ट सर के पास है, ठीक है। तो याद रखना है इंसल्ट हुई, किसकी हुई इंसल्ट? तुम्हारी तो होती रहती है, किसी और की हुई। किसकी हुई? पुनीत की। पुनीत नाम कोई लड़का है तो कमेंट में गाली मत देना, ठीक है। तो इंसल्ट हुई पुनीत की, ठीक है। पुनीत की इतनी इंसल्ट की मैंने, इतनी इंसल्ट की तो बेचारा कहा कि सर अब तो मैं फेड अप हो गया हूँ। क्या हो गया हूँ? फेड अप हो गया हूँ। तो जैसा मैं निमोनिक बोल रहा हूँ वैसा ही निमोनिक आप अपने कॉपी में लिखिए, तभी याद रहेगा। नहीं तो बाद में कहेंगे कि सर आपने कुछ बताया तो था लेकिन अब तो हम भूल गए। ऐसा नहीं, ठीक है। ऐसा मैं बता रहा हूँ, इंसल्ट हुई किसकी? पुनीत की, और इतना इंसल्ट हुआ कि फेड अप हो गया, ठीक है। तो याद रखोगे इनऑर्गेनिक सॉल्ट। कौन सा इनऑर्गेनिक सॉल्ट हम मोस्टली यूज करते हैं? दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट। क्या चीज? पोटेशियम नाइट्रेट। अब फेड क्या है फिर? फेड ऐसा कुछ है जैसा हम लोगों की बॉडी को अगर ब्लड बनाना है तो उसको सबसे ज्यादा क्या जरूरत होती है? आयरन की। ऐसे कि यहाँ पर भी सॉल्ट तो है लेकिन आयरन कुछ ना कुछ चाहिए होगा ना, तो वो है ये। तो Fe.EDTA मतलब फेरिक EDTA कॉम्प्लेक्स, फेरिक EDTA कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और कुछ मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट भी चाहिए होते हैं, जैसे हम लोगों को चाहिए होता है। अब बाल सही करने हैं तो कुछ चाहिए, हड्डी सही करना है तो कुछ चाहिए, है ना। बोन्स स्ट्रांग है तो कुछ चाहिए, ऐसे इनको भी चाहिए। क्या क्या चाहिए? ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस जिंक चाहिए, कैल्शियम चाहिए और मैग्नीशियम चाहिए, बस यही 3 चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए अपने, ठीक है। जिंक, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, so these 3 are the ions that will be needed. Ferric EDTA complex is the complex that is available in the form of iron and potassium nitrate is a salt. So insult हुई किसकी? पुनीत की। पुनीत की इतनी इंसल्ट हुई कि वो फेड अप हो गया। इसके बाद आया है ये जिंक, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बारे में कि मैंने बता दिया आपको। अरे मैं डस्टर कहाँ गया भाई? जिंक, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। रुको इनमें डस्टर लेके आते हैं। हाँ कहाँ गया? ढूंढना पड़ेगा। चलो डस्टर तो मिल नहीं रहा, तुम लोगों के लिए कुछ और हम लोगों को गाली ना सुनो किसी से, क्योंकि रूममेट का है ना, मारे बहुत सारा मेरा तौलिया मुंह पूछने वाला।
अपना बोर्ड पूछ दिया, गंदा भी हो गया यार, चलो ठीक कोई बात नहीं, गंदा बन गया था, पैसा देने में क्या दिक्कत है? ठीक है, तो मीडियम कॉन्स्टेंट में पहली बात हुई इनऑर्गेनिक सॉल्ट की। अब दूसरी बात हुई कार्बन सोर्स की। कार्बन कहाँ मिलता है? हमारी बॉडी में कार्बन ही कार्बन तो है, क्यों है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, हाँ वेरी गुड। तो दूसरा है हमारा कार्बन सोर्स। अब कार्बन सोर्स वो बता पाएगा जिसने बायोकेमिस्ट्री सही से पढ़ी होगी। कौन कौन से कार्बन सोर्स जरूरत पड़ेगी? CH4 ना बोल देना भाई, कोई मीथेन मीथेन ना बोल देना, है ना। ग्लूकोज और सुक्रोज, क्या चीज? ज्यादा कुछ नहीं, ग्लूकोज और सुक्रोज। अब हम लोगों को क्या खाना है ये तो हमें मम्मी बता देती है ना। मम्मी बता देती है ना, चाह एक काम करो आज ये खा लो, है ना। हाँ हर्ष एक काम करो आज ये खा लो, है ना। पूजा पाठ जरूरी है लेकिन खाना भी जरूरी है। तो खाने में क्या है? ग्लूकोज और सुक्रोज। लेकिन ये प्लांट को कौन बताएगा? तो प्लांट को बताया दो साइंटिस्ट ने। तो वो दो साइंटिस्ट के नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो साइंटिस्ट का जो नाम है वो है स्कूग एंड मिलर। कौन? स्कूग और मिलर, ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि ग्लूकोज और सुक्रोज कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको कार्बन सोर्स की तरह यूज किया जा सकता है इन प्लांट टिश्यू कल्चर। बात क्लियर? आई थिंक क्लियर ही हो गई होगी, है ना। यार ये डस्टर बड़ा दिल दुखा रहा है मेरा, इतना महंगा चीज। चलो ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको स्कूग और मिलर के बारे में। आई होप सबने नोट कर लिया होगा, क्योंकि नोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर नोट खर्चे नहीं हो रहे, तो नोट जरूर करते हैं, ठीक है। तीसरा आया है हमारा फ्रीजिंग एजेंट। फ्रीजिंग एजेंट की क्यों जरूरत पड़ेगी सर? क्या करेंगे तो बर्फ जमा के कौन सा किसको आइसक्रीम खिलानी है ना। गर्लफ्रेंड तुम्हारी है नहीं तो आइसक्रीम क्यों खिलाएंगे? तो ठीक है, अब बताते हैं फ्रीजिंग एजेंट का यूज क्या है। तो फ्रीजिंग एजेंट का यूज ये है कि जैसे मान लीजिए कि हम गए अपने किसी स्टूडेंट के पास, स्टूडेंट हमारा पढ़ा हुआ स्टूडेंट तब आगे ही जाएगा, पीछे तो रहेगा नहीं। तो उसने कंपनी खोल ली, बहुत बड़ी कंपनी खोली, बायोटेक कंपनी खोली। वो प्लांट टिश्यू कल्चर एकदम बिल्कुल धड़ाके से कर रहा है, कह रहा है पार्ट्स ने पढ़ा है एकदम बिल्कुल मजेदार, बिल्कुल फाड़ के बिल्कुल करना है, ठीक है। सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट ठीक है। तो उसने मैं गया और भाई बताओ कैसा चल रहा है? कह रहा है बढ़िया सर, आपका आशीर्वाद। मैंने कहा आशीर्वाद बना रहे। तो फिर उसने बोला कि सर क्या चाहिए आपको? मैंने कहा विंका चाहिए 2000 किलो। कह रहे ठीक है सर आप जाइए, हम आपको देते हैं। मैं कितने दिन में? कह रहा सर 1 महीना दीजिए, 1 महीने में आपको दे देते हैं। हमने कहा चलो ठीक है फिर। तो हम 1 महीने बाद पहुंचे। अब हमारा शिष्य था तो उसने कहा कि सर के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर दें। तो उसने 2600 किलो बना दिया। कितना? 2600 किलो। अब हमें रिक्वायरमेंट थी 2000 की, 2600 की रिक्वायरमेंट नहीं थी। 2600 मतलब 2600, है ना, फॉर जन जी लड़कास एंड लड़कीज, ठीक है। 2600 मतलब 2600, ठीक है। तो 2600 में हमें सिर्फ 2000 की जरूरत थी। तो हमने 3000 लिया और बाकी 600 ने कहा नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, ये अपना फोकट का माल अपने पास रखो। तो वो बुरा मान गया, कहा अब कहाँ स्टोर करें। तो उसके लिए लगता है फ्रीजिंग एजेंट, कि मान लो कुछ एक्स्ट्रा बन गया, जैसे आपके घर में दाल चावल एक्स्ट्रा बन जाता है तो कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? छोटे भाई के पेट में? नहीं ऐसा नहीं है, फ्रिज में जाता है, ठीक है। मम्मी लोग फ्रिज में रख देती हैं कि चलो कल उठेगा मेरा लड़का तो यही बना के नाश्ता खिला देंगे, है ना। तो सेम यहाँ पर फ्रीजिंग एजेंट जो यूज होता है वो कौन सा यूज होता है? लिक्विड नाइट्रोजन। कौन सा? लिक्विड नाइट्रोजन यूज होता है, जिसकी -196 डिग्री सेल्सियस या 320 फ़ारेनहाइट ये होता है इसका फ्रीजिंग एजेंट में, ठीक है। अब फ्रीजिंग एजेंट यूज कर रहे हो तो फ्रीजिंग एजेंट का हमें कुछ और भी यूज करना पड़ेगा क्या? अब फ्रीजिंग एजेंट यूज कर लिए तो आपको फ्रीजिंग एजेंट से किसी को बचाना पड़ेगा ना। फ्रीजिंग एजेंट से किसी को बचाना पड़ेगा ना। अब मान लो मैंने प्लांट को तो रख दिया, रोटी को मैंने रख दिया फ्रीजर में, तो सुबह उठ के क्या मैं वो रोटी खा पाऊंगा? बिल्कुल नहीं खा पाऊंगा। उसको फिर गैस पर रखना पड़ेगा मेल्ट होने के लिए, मेल्ट होगा तो खराब हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए क्रायो प्रोटेक्टेंट क्या यूज करते हैं? क्रायो प्रोटेक्टेंट। क्रायो मतलब फ्रीजर, फ्रीजर मतलब क्रायो मतलब फ्रीज होना, और प्रोटेक्टेंट मतलब बचाओ। तो मतलब फ्रीज होने से बचाता है क्या? क्रायो प्रोटेक्टेंट, ठीक है। क्रायो प्रोटेक्टेंट इस ऐसे याद कर सकते हो कि 3 लोग थे। कौन कौन से? 3 लोग थे। 3 लोग से याद करो, एक ही आदमी था, ठीक है। कोई ना कोई होगा जिसके पापा डीजीपी होंगे। क्या होंगे? डिप्टी ऑफ जनरल पुलिस, कुछ ऐसे ही होते क्या? यार डीजीपी का फॉर्म नहीं पता यार, क्या दिन आ गया मेरे। डीजीपी, ठीक है।
तो D स्टैंड फॉर DMSO, D स्टैंड फॉर DMSO, G स्टैंड फॉर ग्लिसरॉल, अबे स्पेलिंग सही क्या है, ग्लिसरॉल, ठीक है। और P स्टैंड फॉर वही जो तुम लगाते हो रात में, क्या, पैग। क्यों? मुस्कान आ गई तुम्हारे चेहरे पे लग रहा है, ठीक है। तो पैग बोले तो क्या, दारू मत बोल देना भाई, 60 ml ना बोल देना, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल, क्या, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल, DMSO, है ना। ये मतलब DMSO मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, है ना, ये भी हो सकता है भाई, फुल फॉर्म बहुत आती है, क्या बात कर रहे हो, है ना। तो है क्या ये, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ये है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रायोप्रोटेक्टिन के बारे में, ठीक। अब यूज करेंगे हम लोग सॉलिडिफाइंग एजेंट, लिख लिया ना, लिखते रहो भाई, ठीक है। अगर मैं क्लास पढ़ा रहा हूं तो पहला काम ये करो, पहले पढ़ लो, पहले सुन लिया और अच्छे से एक बार सुन लो, फिर क्या रहेगा, याद रहेगा, फिर अगली बार जब नोट्स बनाओगे तो आसान रहेगा। तो वीडियो को 2 बार देखो, व्यूज के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, भले के लिए बोल रहा हूँ, जैसे व्यूज का भी लालच है ही है, फ्री पढ़ा रहा हूँ तो उसको लालच करूंगा ना, लालच बुरी बता है, ये मत लिख के भेज देना कमेंट में, मुझसे उम्मीद भी मुझे यही है, तुम मुझे ऐसा ही सकते हो, ठीक है। तो हमारा हो गया क्रायोप्रोटेक्टेंट। अब लिखते हैं हम लोग 5वां, क्या, पीएच। पीएच पे क्वेश्चन बनता है भाई जीपैट का, नाइपर का तो बिल्कुल बन जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन पे ही मुझे इंपॉर्टेंट है कि कितना पीएच होना चाहिए। तो क्या लगता है कितना पीएच होना चाहिए, बढ़ा के एकदम रखना है, एसिडिक एकदम बिल्कुल, यूं उधर प्लांट डाला इधर निकालो प्लांट गायब, है ना, या प्लांट को ऐसा एल्कलाइन डाल दिया कि एकदम बिल्कुल झिलझिला गया, कह रहा है यार क्या खिला दिए तुम। तो पीएच होता है हमारा, याद रखना 5.5 to 6, ठीक है। अगर ये लिखा है ऑप्शन में तो ये आंसर होगा जीपैट का। अगर कुछ और ज्यादा स्पेसिफिक इन्होंने लिख दिया, ठीक है, तो ये आंसर होगा आपका नाइपर का। लेकिन आप यही याद रखो 5.5 to 6, उसके अंदर सब कवर हो ही जाते हैं, तो आपको उतना याद रहेगा, ठीक है। जीपैट और नाइपर वाले ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाते जैसे इस बार एम्स वालों ने बना दिया, है ना, ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, परेशान ना हो। जीपैट वालों ने भी बनाया था ऐसा पेपर 2022 में, दिया नहीं है मैंने पेपर, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बताया कि भाई बहुत दिक्कत हो गई ना, लेकिन होगा भाई, दिक्कत तो हो गई भाई, इतने महीनों की मेहनत, इतने साल की मेहनत, इतना घटिया पेपर लोग क्यों बनाते समझ में नहीं आ रहा। बट चलो ठीक है, वो हमसे उससे मतलब नहीं है, शायद कुछ लोगों को मतलब भी हो, क्या बात करो मतलब है। अब बात करेंगे टेम्परेचर की, तो कितना टेम्परेचर रखे हैं अपने यूपी का, लगा दिया टेम्परेचर 40, 45, 50 है, खुद तो खड़े नहीं हो पाएगा, प्लांट जरूर खड़ा हो जाएगा, है ना। तो प्लांट को चाहिए एकदम मॉडरेट, हल्का फुल्का एकदम बिल्कुल मौसमी, ठीक है, कि शिमला में लेके जाओ तब उसको मजा आता है। तो यहाँ पर भी शिमला का मौसम देना है तुम्हें 10 डिग्री सेल्सियस, ये कोई ना बोलते सब 0 के आसपास भी चला जाए, मैं मॉडरेट टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ कि आराम से धूप में थोड़ा बहुत निकले तो 10 डिग्री सेल्सियस तो मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो बात हुई टेम्परेचर की 10 डिग्री सेल्सियस, कुछ और बाकी रह गया क्या यार, मुझे नहीं लगता। कार्बन सोर्स के बारे में बात हो गई, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, क्रायोप्रोटेक्टेंट। एक और चीज ना, इससे पहले आपने जब माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी होगी, कभी जमाने में पढ़ी होगी ना माइक्रोबायोलॉजी, प्रैक्टिकल तो किया नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, प्रैक्टिकल कोई नहीं, ठीक है। क्या बोलते हो, रुकती रग पे पैर रख दिया या कुछ भी ऐसा कुछ होता है ना, तो उस पे पैर रख दिया, तो वैसा ही कुछ है आपके, दुखती रग, हाँ दुखती रग पे पाँव रख दिया, कुछ ऐसे ही आपके लिए, तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, मैं समझा देता हूँ। तो जब हम माइक्रोबायोलॉजी में, मतलब मैंने तो किया है प्रैक्टिकल, जब हम माइक्रोबायोलॉजी में प्रैक्टिकल किया करते थे तो हम एक आगार लिया करते थे, क्या लिया करते थे, आगार, एग्रोस। एग्रोस क्या करता है, सॉलिडिफाइंग एजेंट है। सॉलिडिफाइंग एजेंट मतलब जैसे पानी में आगार डाला मैंने तो पानी एकदम बिल्कुल क्या हुआ, सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है। तो वो यूज करते हैं सॉलिडिफाइंग एजेंट। तो यहाँ पर भी मीडियम कॉन्स्टिट्यूएंट में अगर हमें मतलब क्या कहते हैं, जो मीडिया है वो हमें हल्का सा सेमी सॉलिड चाहिए या सॉलिडिफाई चाहिए, तो उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं आगार, ठीक है। तो आई थिंक 6th या 7th, एक बार नंबर दे देना यार, कौन सा नंबर, मैं नंबर पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो 6 नंबर भी हो सकता है, 7-8 नंबर भी हो सकता है, मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो सॉलिडिफाइंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं आगार या आगार ओसे, आगार ओसे नहीं एग्रोस बोलते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया आपका इसके बारे में। चलो अब यहाँ पर मीडियम कॉन्स्टिट्यूशन तो खत्म हो गया, लेकिन आज मैं ज़्यादा खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने 2 दिन से पढ़ाया नहीं, मेरे अंदर भरा बहुत ज़्यादा है। मैं सोच रहा हूँ कि आज पढ़ा के खत्म कर दूँ, ठीक है। लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन जो नहीं देखना उसको तो नहीं देखना, जिसको देखना है वो तो पूरा देखेगा, है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे अब हार्मोन्स के बारे में, है ना। अब ये मत बोलना सर प्लांट टिश्यू कल्चर तो हार्मोन में कहाँ चले गया, हार्मोन की जरूरत भी नहीं है। तो हार्मोन की जरूरत है। जैसे क्या होता है जब प्यूबर्टी हिट होती है लड़कों में या लड़कियों में, तो लड़कों में क्या होता है, हाँ मूंछ दाढ़ी आ जाती है, आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है, हाँ कुछ ऐसा हो जाता है ना। और क्या हो जाती है, मसल्स आ जाते हैं, बॉडी शॉडी आ जाती है ना, एब्स आ जाते हैं, फ्लेक्स करते हैं स्विमिंग करते करते, ये देखो मेरे बॉडी, ये देखो मेरे, ये सब हुआ करता है। तो ये होता है तब जब प्यूबर्टी हिट होती है, ठीक है। सॉरी आज मैं कुछ ज़्यादा कैजुअल हो रहा हूँ ना, ठीक है चलो सुन लो। तो सेम हार्मोन्स की जरूरत होती है हमारे प्लांट्स को भी, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्लांट को जरूरत तो पड़ रही है, तो हम क्या करें। अब जैसे आप अगर पैदा हुए, मान लीजिए पैदा हुए आप, और सबको पता है खाना तो खाओगे, तो क्या किया मम्मी पापा ने, एक पाइपलाइन लगाई तो मुंह में घुसेड़ दिया, ठीक है, ऊपर भर दिया खाना, दाल एक में दाल रख दी, एक में चावल, है ना, भरता कॉम्प्लीमेंट्री नाक से डाल दिया, ठीक है। तो ऐसा दे दो तुम्हें खाना, तो ऐसा तो चलेगा नहीं, फिर कहोगे ये जिंदगी भर का खाना लगाती है, एक ही बार में ढकोल दो सब कुछ और अब हो गया तुम्हारा खाने में। ऐसा नहीं होगा। होता कैसा है, जब आपको भूख लगती है आपकी मम्मी आती है, शुरुआत में तो फीड करती थी, अब तो आप खुद खा लेते होंगे, इतने तो नालायक होंगे नहीं, है ना। तो ये होता था तब जब, कब, अभी भी होता है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है प्लांट्स में जब हार्मोन की जरूरत पड़ेगी तब हम लोग उसको उसमें हार्मोन डालेंगे, ठीक है। हार्मोन डालेंगे इसका मतलब ये नहीं कि अभी अगर प्लांट को पेड़ लगा हुआ तो आप जाके उसमें हार्मोन डाले दे रहे हैं, ना 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 ना, प्लांट टिश्यू कल्चर की बात हो रही है। अगर प्लांट टिश्यू कल्चर हम उगा रहे हैं, प्लांट, है ना, प्लांट उगा रहे हैं, हमने देखा कि अरे यार ये तो रुक गया बीच में, तो इसमें कौन से हार्मोन की कमी है, तो हमने कुछ डाल दिया उसके अंदर, तो वो ऊपर बढ़ गया, मैंने कहा वाह ये बढ़ गया, तले। तो कुछ ऐसा ही हुआ यहाँ पर, ठीक है। हम लोग एक एक हार्मोन से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं उनकी अब्बा की, बात करते हैं हम लोग अब्बा हजूर की, दरियाना नहीं, ठीक है। इसकी अब्बा, अब्बा बोले तो पापा ना बोल दो, अब्बा बोले तो एब्सिसिक एसिड, स्पेलिंग गलत हुआ तो सही कर लेना, हो भी सकता है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे अब्बा। तो जब भी लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप ठीक है, लड़कों की बात कर रहा हूँ। अब्बा को देख के क्या होता है, स्ट्रेस आ जाता है, बहुत एकदम खतरनाक स्ट्रेस आता है। अभी भी इतने बड़े होने के बाद भी पापा को देखे तो स्ट्रेस आता है। तो अब्बा प्रमोट स्ट्रेस, ठीक है। तो मतलब क्या है, स्ट्रेस कैसे आ रहा है, स्ट्रेस आएगा तो प्लांट में क्या होगा, अगर स्ट्रेस आएगा प्लांट में तो प्लांट की ग्रोथ जो होगी वो रुक जाएगी, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो अब्बा विल प्रमोट स्ट्रेस को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, प्लांट को उगा रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या लगता है आपको, अब्बा का हम लोगों को कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। बढ़ा तो सकते नहीं है, बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस इंड्यूस होगा उसके अंदर, स्ट्रेस इंड्यूस होगा तो हो सकता है प्लांट की डेथ हो जाए, ठीक है। तो हमें मारना नहीं है प्लांट को, हमें तो उगाना है ना। तो हम लोग अब्बा को वहां पर डालेंगे नहीं, अब्बा को हम लोग कम रखेंगे। अब अब्बा को कोई कंट्रोल करना चाहिए, तो अब्बा को कंट्रोल कौन करता है, मम्मी, है ना। बट यहाँ मम्मी का नाम दूसरा है, ठीक है। हाँ, अब्बा प्रमोट स्ट्रेस। सेकंड आएगा मदर का नाम था गब्बर, है ना, मदर का नाम था गब्बर। बोलो गब्बर, कौन सा गब्बर, वो वाला गब्बर, ठीक है। तो गब्बर नहीं बोलते, इसका जो नाम है वो है जिब्रेलिन, ठीक है, मैंने वो लिख दिया है जिब्रेलिन, ठीक है। तो गिब्रेलिन क्या करता है, जो गब्बर है वो इनहिबिट करता है, क्या करता है, ये जो नेगेटिव साइन लगाया है ना, मतलब इसका इनहिबिट होता है, लिख देता हूं मैं, इनहिबिट किसको करता है, अब्बा को, ठीक है। तो गब्बर इनहिबिट्स अब्बा, ये बात आप याद रखोगे तो आपका क्वेश्चन लग जाएगा। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि अब्बा क्या करते हैं, तो आप लोग होंगे प्रमोट स्ट्रेस, सबसे पहला बात प्रमोट स्ट्रेस, और क्या करता है, दूसरा पॉइंट और लिख लो, ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। क्या करता है, ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। यहाँ पर मैंने इनहिबिट लिखा है, जहां ऐसा नेगेटिव साइन लगा होगा उसका मतलब इनहिबिट ही होगा, याद रख लो।
आगे मैं बार बार बताऊंगा नहीं, लेकिन अब वीडियो है तो भाई बताना पड़ेगा ना, नहीं कहोगे सर मज़ा नहीं आ रहा है। तो हमने दो हार्मोन के बारे में पढ़ा, अब्बा और गब्बा। अब्बा और गब्बर, अब्बर मतलब एसिटिक एसिड, गब्बर मतलब जिब्रेलिन। ठीक है, ये बात नोट कर लो, फिर बात करते हैं इनबिल्ट अब्बा। ठीक है, गब्बर एक और काम करता है, क्या काम करता है, लिख लिया, चलो इसको मिटाते हैं पहले। गब्बर एक और काम करता है, क्या काम करता है बताओ, तो बता सकता है गब्बर और क्या काम करता है? किसी को ये पता है? अंकुर आना, अंकुर आने को क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। तो हुआ ऐसा कि मैंने बोला किसी अपने स्टूडेंट को कि एक काम करो, सीड एक बीज ले लो और एक बीज जाके उगो दो, मतलब उसको उगाओ जाके। ठीक है, प्लांट लाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, प्लांट लाना महंगा पड़ता है ना, कवर ववर लगाना महंगा पड़ता है, समझ गए हो ना? बहुत सही। तो मैंने बोला सीड लेके आओ, सीड लेके आया। ठीक है, तो सीड लेके आए तो क्या हुआ, मैंने बोला ठीक है जाओ एक काम करो, गमला वमला ले लो, जब मिट्टी खोद के उसमें लगा दो। तो उसने कहा चलो ठीक है ये काम कर देते हैं। तो गए उन्होंने लगाया हुआ है, बंद गए चले आए। 7 दिन हो गए, 14 दिन हो गए, 21 दिन हो गए, उग ही नहीं रहे। तो मेरे पास आया, कहा साहब देखिए ये तो बदतमीजी कर रहे हैं। मैं कहा काम करो गब्बर को, वो भी डर गया। मैं कहा हैं गब्बर जिंदा है अभी? मैं कहा नहीं, गिब्रेलिन को लेके आओ। तो गिब्रेलिन क्या करता है, जर्मिनेशन को इंड्यूस कर देता है। क्या करता है? जर्मिनेशन को इंड्यूस कर देता है, मतलब जो सीड होगा वो अंकुरित हो जाएगा, उसमें से वो जर्मिनेशन होगा। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में मुझे नहीं पता है। ठीक है, बस इतना जितना हिंदी पता था उतना हिंदी यूज कर लिया मैं। अब लिखोगे आप जर्मिनेशन में, तो ये लिखोगे इट ब्रेक डॉर्मेंसी। ये जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, ब्रेक डॉर्मेंसी ऑफ सीड, और दूसरा चीज लिख दो इंड्यूस जर्मिनेशन। ठीक है, इंड्यूस जर्मिनेशन। देखो यार अगर स्पेलिंग में दिक्कत हो रही हो या दिख भी नहीं रहा हो सही से तो बता देना क्लास में, अगली बार से हम थोड़ा राइटिंग में सुधार लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ बात अब्बा और गब्बर की। अब मैं थक गया हूँ थोड़ा, तो मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, तो ब्रेक के बाद दोबारा एक और वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो पानी नहीं पी के आते कुछ खाते आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद और वीडियो डालते हैं, उसमें मैं ये सारा काम कंप्लीट करा दूंगा और बस खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, तो चलो सर यहाँ तक आप रिवीजन कर लो एक बार। मेरा मन तो है कि बाकी भी पढ़ाई दूँ, क्योंकि ज़्यादा बचा नहीं है। लेकिन चलो ठीक है यार, थोड़ा ब्रेक भी ले लेते हैं, है ना? स्कूल गुस्सा हो गया ना, तो फिर तो आते इतने महीने बाद तो ऊपर से ब्रेक ले लेते हो 100 बार। चलो मैं सोच रहा हूँ पढ़ाई होने तो बाद में गुस्सा हो। चलो पढ़ाई। तो तीसरा है ऑक्सीजन। तीसरा कौन है? ऑक्सीजन। एक सेकंड दो, एक सेकंड, 1 मिनट दो, पानी पी लेता हूँ। ठीक है, बात करेंगे हम लोग ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ऑक्सीजन में आपको याद रखना है कि नेचुरल कौन कौन से होते हैं और सिंथेटिक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहां से लिख देते हैं नेचुरल, ठीक है, और यहां लिख देते हैं सिंथेटिक। तो नेचुरल में है 2, इंडोल, क्या? इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड। दूसरा है इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड। ये जो ए के ऊपर डैश लगा है इसका मतलब होता है एसिड, ACID एसिड, वो एसिड वाला एसिड। ठीक है, तो ये हुआ आपका नेचुरल। ठीक है, इसके बाद याद करते हैं कि कौन सा है सिंथेटिक। सिंथेटिक कौन सा है? सिंथेटिक है नैप्थाइल, एसिटिक एसिड। ठीक है ना, तो नेचुरल और सिंथेटिक आप लिख लो पहले, इसके बाद फिर ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आपने शायद सनफ्लावर देखा होगा ना, देखा है सनफ्लावर, सूरजमुखी, लिख लिया? लिख तो लिया होगा, पॉज कर लो, क्या ही करना है ना? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ा बात करने के बारे में, किसका?
बात करेंगे हम सनफ्लावर के बारे में। किसके? सनफ्लावर, सूरजमुखी का पेड़। ठीक है, तो सनफ्लावर आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ सूरज जाता है वहाँ अपना मुंह करता रहता है ऐसे। हाँ, ये बढ़िया लग रहा है, ये बढ़िया लग रहा है। अब कभी सोचा है किस वजह से? ये बस यही है, हार्मोन यही है, इसी की वजह से। कैसे? तो क्या होता है ये, मतलब ये बिल्कुल छुई हुई लड़कियों की तरह है। ठीक है, कुछ लड़के भी होते हैं, ऐसा जेंडर बायस नहीं हो रहा हूँ मैं, कुछ लड़के भी होते हैं जिनको अंधेरे से बहुत डर लगता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन वैसा ही कोई बंदा है। ठीक है, ऑक्सीजन को क्या होता है, इसको डर लगता है, डरपोक है। किससे? अंधेरे से। तो क्या लिखेंगे? अफ्रेड ऑफ डार्कनेस लिख सकते हैं। ठीक है, ये सनलाइट से डर लगता है तो अफ्रेड ऑफ सनलाइट। ठीक है, इसको धूप से डर लगता है, बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, इसको पसंद है क्या? डार्कनेस। तो लिखोगे इट प्रेफर डार्कनेस। ठीक है, ये लड़की की तरह नहीं है जो रात में बाहर निकलने से डरे। आप निकलो बाहर, चाकू लेके निकलो, कोई मिले तो गोप दो, मतलब कोई छेड़े तो गोप दो। ऐसा ना हो मैं बाहर जा रहा हूँ, देखूँ सब लोग गोपे पड़े हो, तो बता दो पार्सल ने बोला था गोपने के लिए, कोई कुछ भी। ठीक है, सब लड़के सुन लो, बहनें हैं तो बहनों को दो क्या? चाकू। ठीक है, एक लोहे का चाकू दो उनको, वो जो ऐसे दबाओ तो खचले खुलता है ना, वैसा वाला। ठीक है, उनको बोलो कि कहीं कुछ हो तो पहले हमला, बाद में देखा जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, सिक्योरिटी से ज़्यादा जरूरी है। मैं मर्डर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहली बात। ठीक है, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। भाइयों, अभी रक्षाबंधन मंगवाया हो तो बहनों की रक्षा करना है आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, ज्ञान की बातें कुछ ज़्यादा ही हुई ना। हाँ, तो हाँ, इसके बाद इसका एक और काम है, रूट डेवलपमेंट। क्या? रूट डेवलपमेंट। तो रूट का डेवलपमेंट कौन कराता है? ऑक्सीजन कराता है। ऑक्सीजन को अंधेरा पसंद है। ठीक है, अब ये मान लो प्लांट है, ये है इसका रूट। ठीक है, और ये यहाँ पर सूरजमुखी। इग्नोर द डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर निकला है हमारा सूरज जी। ठीक है, सूरज जी के एकदम बढ़िया बाल। ठीक है, और मस्त एकदम घर से करके बाहर निकले, और सनफ्लावर जी ने उनको देखा और आकर्षित हो गए। तो अब क्यों उधर जा रहा है? उधर इसलिए जा रहा है क्योंकि मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन क्या है? इट इज अफ्रेड ऑफ सनलाइट। क्या? इट इज अफ्रेड ऑफ सनलाइट, इट विल प्रिफर डार्कनेस। तो जब वो सूरज की तरफ देखता है तो ऑक्सीजन यहाँ पर अगर है, मान लो कि ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो वो भागेगा, भागो भागो भागो। क्यों? क्योंकि धूप देख रहे हो, वो डर के मारे घर आ जाएगा। इसीलिए रूट को बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है? रूट को बढ़ाने का काम। अब आप बोलोगे सर रूट को बढ़ाने का काम ये करता है। ठीक है, तो शूट को बढ़ाने का काम क्या करता है? शूट को बढ़ाने का काम कौन करता है? अभी हम आगे बढ़ते हैं। अरे ये पढ़ लिया क्या? सूट के बारे में बात करते हैं कि सूट को डेवलप कौन कराता है। ठीक है, तो हो गया ये पॉइंट। कोई पॉइंट छूटता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में मतलब कवर कर दूंगा। तो अगर कभी भी आप नोट्स वोट बनाओ तो थोड़ा वैसा लिखो कि दो तीन पॉइंट है मुझे कभी ऐड कर रहा हूँ तो आप ऐड कर सको ना, कंजूसी मत करना, बनिया मत बनो। बनिया मैं हूँ, मैं बिल्कुल कंजूसी नहीं करता। इतने बोर्ड में देखो बड़े बड़े लिख लो, कभी लिखते हो आप लोगों के साथ, है ना? चलो ठीक है, मैंने बात की रूट डेवलपमेंट की, अब मैं बात करूंगा शूट डेवलपमेंट की। तो याद रखना, जैसे एसआरके हैं हमारे, है ना, शाहरुख खान, है ना, फिर कौन है, रणबीर कपूर, है ना, और फिर बहुत से कपूर है हमारे पास, है ना, करीना कपूर, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह नहीं, वो तो सिंह हो गया ना। तो ऐसे ही जितने भी के एसआरके, आरके, है ना, ऐसे ही एक और है यहाँ पर कौन है? चंदू कपूर। कौन है? चंदू कपूर। चंदू कपूर जो था वो मतलब बड़ा एकदम हीरो वाला बंदा था। तो शूट पे जाया करता था। कहाँ जाता था? शूट पे जाता था। निमानिक से मतलब मूवी भी छोटी मोटी में जाता था। बहुत ही एकदम हंसमुख तरीका का बंदा था। ठीक है, आप लोग कुछ और भी बोल सकते हैं इसको। तो हंसमुख था तो क्या करता था, अपनी जो हीरोइन थी उनको क्या करता था? फ्लावर देता था। क्या करता था? फ्लावर देता था। ठीक है, फ्लावर्स तो देता रहता था, ऊपर से क्या था, अब बुढ़ापा आना नहीं चाहिए, है ना, फेस लिफ्टिंग करा वरा के एकदम बिल्कुल, है ना, सब कुछ ठीक ठाक करके जवानी मेंटेन करके रखता था।
ठीक है। तो याद रखना ऐसा, यूथफुलनेस क्या बोलेंगे, यूथफुलनेस बोल तो जवानी मेंटेन करना। स्पेलिंग आई थिंक सही है, ठीक है, गलत होगी तो आप लोग खुद ही सही कर सकते हो, ठीक है। डबल एस है तो सी के मतलब साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, ठीक है। अभी मैंने बोला था ऑक्सिन, ऑक्सिन हेल्प इन रूट डेवलपमेंट, साइटोकाइनिन हेल्प इन शूट डेवलपमेंट। शूट, शूट के डेवलपमेंट में कौन आएगा, साइटोकाइनिन। फ्लावर मतलब फ्लावरिंग में जो हेल्प करता है वो कौन करता है, साइटोकाइनिन। यूथफुलनेस मतलब कि अगर प्लांट बूढ़ा हो रहा है ना, प्लांट की एज जल्दी हो जा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें साइटोकाइनिन ऐड कर देंगे। साइटोकाइनिन ऐड करेंगे तो उसकी जवानी भरी बरकरार रहेगी। तो यूथफुलनेस क्या, सेनेसेंस बोलते हैं इसको, सेनेसेंस। सेनेसेंस मतलब जवानी मेंटेन करना या डिक्रीज इन एजिंग, डिक्रीज इन एजिंग। एजिंग बोले तो उम्रदार ना हुए, ठीक है, तो यही है बस, और क्या, ठीक है, समझ गए। साइटोकाइनिन का यही यूज है। तो अब कहाँ बचा, अब एक और बचा, अब एक वो बचा जो बहुत ही ज्यादा आप लोगों ने मतलब सुना होगा घर पे, आपने इतना सुना होगा क्या बताऊं मैं कि सर ये यूज तो बहुत ज्यादा होता है सबके घर पे। सबके घर पे क्या मतलब, कोई अगर मतलब पापा अगर सीताफल लेके आए, सीताफल तो पता है ना, पापा सीताफल लेके आए तो मम्मी क्या करती है, चावल में डाल देती है उसको, ठीक है। या आम लेके आए तो आम को क्या करते हैं, क्या बोलते हैं पापा लोग, पापा लोग तो चलो ठीक है, अगर एजुकेटेड है तो फिर वेल एंड गुड है। अगर कभी कभी क्या होता है कि पापा लोगों को बस गांव की लैंग्वेज ज़्यादा पता है, उनको शहर की लैंग्वेज का आइडिया नहीं है, तो कार्बाइड बोल देते हैं कि कार्बाइड है, कार्बाइड लगाओ, कार्बाइड से सब पक जाते हैं, है ना, आम सब पक जाते हैं। तो कार्बाइड नहीं होता वैसे, ठीक है। अगली बार आपके पापा ऐसा बोले तो आप उनको सही कर दीजिएगा कि पापा वो होता है इथाइलिन। क्या होता है वो, इथाइलिन। इथाइलिन क्या होता है, इथाइलिन एक तरीके का चीज है, हार्मोन है, ठीक है, जो कि रिस्पांसिबल होता है फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए रिस्पांसिबल होता है, फ्रूट डेवलपमेंट। तो फ्रूट का डेवलपमेंट कौन कराएगा, इथाइलिन। और क्या होगा, और इथाइलिन में क्या आप याद रखोगे, इथाइलिन बनता किससे है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखो। किससे बनता है, एक अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम होता है मेथियोनिन। मेथियोनिन से बनता है इथाइलिन, ठीक है। मेथियोनिन से क्या बनता है, इथाइलिन, ठीक है। जिस साइकिल से बनता है, क्या, जिस साइकिल से बनता है उस साइकिल को बोलते हैं यंग साइकिल। तो ये है आपका इथाइलिन बनने का प्रोसीजर। और क्या है इथाइलिन में, कुछ बाकी रह गया, कुछ बाकी रह गया, कुछ बाकी रह गया, नहीं नहीं सब हो गया। इथाइलिन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कुछ बाकी रह गया, सोचना पड़ेगा यार। आई थिंक सब कुछ हो गया है। हाँ एक और चीज नोट कर लो, कौन सी विटामिन लगती है ये जरूरी है, ठीक है। तो विटामिन B1 और विटामिन B6 लिख लो आपको, कौन कौन सी विटामिन लगती है इसमें, तो वो भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। दो विटामिन यहाँ पर लगती है, एक है विटामिन, विटामिन का हेडिंग डाल दो पहले, ठीक है, 6 है ना। विटामिन में लिखो विटामिन B1 और विटामिन B6। और विटामिन B1 और B6 को क्या बोलते हैं, ये याद करके नहीं आना है, याद करके आना है कि B1 से लेके B12 तक, ठीक है। और A B C D E F जितने भी विटामिन हैं सबके नाम, जैसे विटामिन E का नाम रेटिनॉल होता है तो उसको आपको याद करके आना है, ठीक है। सारे विटामिन के नाम एक तरफ एक अलग पन्ने पे लिख लो, ठीक है। नाइपर के क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन बनेगा आपका नाइपर का, और एक क्वेश्चन, एक नाइपर का क्वेश्चन, एक नाइपर का क्वेश्चन आपको नाइपर मोहाली से नाइपर सीधे कहाँ पहुँचा देगा, अहमदाबाद पहुँचा देगा, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करो, ठीक। तो सारे विटामिन के नाम याद कर लेना, ये आपका होमवर्क है आज का, ठीक है। यहीं पर हम क्लास एंड करते हैं। कुछ अगर और पॉइंट रहा होगा तो मैं अगले पॉइंट क्लास में ऐड कर दूंगा, और ध्यान रखो मैंने आज लाइव वीडियो लेक्चर का वादा किया था, ठीक है। तो मैंने आपको नहीं बोला था, लेकिन हाँ मैंने सोचा था कि मैं लाइव वीडियो करूँगा, लेकिन क्या है लाइव वीडियो में सब लोग आ नहीं पाते हैं, फिर वेस्ट हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि एक काम करके रिकॉर्ड ही कर देता, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास में बने रहने के लिए, इतना सुनने के लिए, शायद मजा आया हो आपको, है ना। और थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई कीजिए आप लोग भी, है ना, जीपैट के लिए सीरियस हो जाएगी, है ना। कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, कोई कोचिंग भी ज्वाइन कर लीजिए। कोचिंग मैं रिकमेंड करूँगा कि आप
अच्छी से अच्छी कोचिंग आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। नाम नंबर आपको मेरा बताइए, किसी को मतलब सब मेरे स्टूडेंट ही हो तुम सब वैसे भी अभी भी, कोई अगर एक्स्ट्रा कोई और ऐड होता है और मेरा मतलब उसको उनसे बात करनी तो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं कमेंट में आपको बता दूंगा कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। मैं कमेंट में एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर वैसे खत्म हो गया है ना, इन्फॉर्मेशन के लिए प्लांट टिश्यू कल्चर खत्म हो गया है। और कल मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा आपके लिए फार्मास्यूटिक्स का, ठीक है, जनरल फार्मेसी का, जो सबसे बेसिक है, ठीक है, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। तो कैलकुलेशन कल पढ़ाऊंगा आपको, और उसके साथ साथ प्रोग्नोसिस भी चलती रहेगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक दिन में 2 लेक्चर आएंगे, एक दिन में एक ही लेक्चर आएगा, या हो सकता है कि 2 लेक्चर आ जाए, ठीक है, अगर हिम्मत रही मेरे अंदर। जैसे कल तो छुट्टी है तो कल मैं कर सकता हूँ, लेकिन परसों छुट्टी नहीं है, परसों नहीं कर सकता, परसों 2 लेक्चर रिकॉर्ड करना बड़ी मेहनत वाला काम होता है। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय। हाँ चलो, सी यू नेक्स्ट क्लास।